जम्मू कश्मीर की मौसम की बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू में गर्मी की जो लहर है वो बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों का दिन में निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं गर्मी से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हुई है। इधर वादी कश्मीर में भी अगरचे गर्मी का जोर बरकरार है, ताहम मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में गर्मी की शिद्दत वादी कश्मीर में कम है, जिसकी वजह से मुल्क भर के सयाहों का रश इस वक्त वादी कश्मीर में है। वादी कश्मीर में सयाहों का रश देखा जा रहा है और मुख्तलिफ सयाहती मकामात का वो दौरा कर रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन जम्मू में गर्मी ने मजीद तबाही मचाई है, जिसकी वजह से लोगों का दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी की लहर जम्मू में मुसलसल जारी है, जबकि रोजाना दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जिंदगियों के साथ साथ जम्मू शहर में कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होना शुरू हुई है। खित्ते में गुज़िश्ता कुछ दिनों से दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे खित्ते में चिलचिलाती गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है। हालांकि जुम्मे की शाम जम्मू में मौसम ने कुछ देर के लिए करवट ली थी, जिसके दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, ताहम बारिश नहीं हुई। लेकिन इसके बाद से गर्मी का हाल जू का तू ही रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने खित्ते में 27 मई तक मौसम की कोई खास सरगर्मी न होने की पेशगोई की है। जम्मू में गुज़िश्ता 2 दिनों से पारे ने अपना ऊपर जाने का रुझान जारी रखा है और इस शिद्दत की गर्मी की वजह से जम्मू शहर के साथ साथ मुल्हिका इलाकों में जहां रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, वहीं जम्मू शहर में कई एक मकामात पर पीने के साफ पानी का सप्लाई वो निज़ाम भी मुतासर होना शुरू हो गया है, जिसको लेकर आवाम मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सरापा एहतिजाज भी है। वहीं श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी अगरचे गर्मी का जोर बरकरार है, ताहम मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में गर्मी का जोर थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से इन दिनों श्रीनगर में सयाहों का रश देखा जा रहा है। डल झील में सयाह जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और ख़बरें ये भी है कि जो एयर फेयर है, एयर टिकट है, उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सयाहों को भी मुश्किलात में और आम लोग जो है जो फ़िज़ाया के ज़रिए सफ़र करते हैं उनके मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि एयर टिकट और एयर फेयर में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मौसम का हाल बताइएगा कि श्रीनगर में किस तरह का मौसम है और सयाहों का रश श्रीनगर में देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ तफसीलात है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर चल रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, मुतासिर हुआ है। एक साइड से अगर देखा जाए जिस पर उसी सिलसिले को लेकर बात करें तो हेल्थ भी जारी कर दी है, जिसमें बच्चों को लेकर बुजुर्गों के लिए खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पिछले टाइम तो मौसम ठंडा रहा, मगर इस तरीके से बताया जा रहा है कि 4-5 दिन जो है ये हीट वेव काफी रहेगी, जिसका इम्पैक्ट जो है जमीनी सतह पर काफी दिखाई दे रहा है। एक साइड से अगर देखा जाए तो जिस बच्चे जो है खासतौर पे जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी दिक्कतें आ रही है। बुजुर्गों की बात करें तो उन्हें एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि हेल्थ महकमे की जो डायरेक्टर है उन्होंने एडवाइजरी में लिखा था। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन से दूर रहना है, बल्कि हाइड्रेट रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाता है तो हाइड्रेशन के मामला, डिहाइड्रेशन के मामला काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर हम सिग्निफिकेंटली देखें तो बाकी स्टेट से लेकर जम्मू कश्मीर या कश्मीर के मौसम की हवाले से मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी तापमान जो है उतना ज्यादा नहीं है, जैसे दिल्ली में 40-45 है या जम्मू में 40 के करीब जो है टचिंग पारा चला गया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें फिलहाल 5 दिन जो है लगातार हीट वेव जो है कंटिन्यूसली जारी रहेगी, जिसके लिए एडवाइजरी वगैरह को भी काफी इंपॉर्टेंट फॉलो करना है। इरफान, खबर यह भी आ रही है कि एक तरफ से जहां सयाहों की तादाद में इजाफा है, सयाहों का रश इस वक्त वादी कश्मीर में देखा जा रहा है, लेकिन खबर यह भी है कि जो एयर टिकट है, एयर फेयर है, उसमें इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, एक साइड से अगर टूरिज्म महकमे को लेकर मैं बात करूं तो नो डाउट इस वक्त फुल जैम पैक है, चाहे होटल हो, हाउस बोट्स हो, जितने भी रिजॉर्ट्स हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो होम स्टेज का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। इतने ज्यादा टूरिस्ट फ्लो वादी कश्मीर में बढ़ चुका है, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा गर्मी है। मगर देयर इज अ डिफरेंट हैमर, अगर मैं कहूँ तो एक अलग सा हथौड़ा है, वो मार है टिकटों को लेकर, यानी जो पैकेजेस के साथ साथ एयरफेयर का जो मार है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक की टिकट जो है 10,000 15,000 तक चली गई है, और ये कंटिन्यूसली जो है अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि पैकेज के साथ साथ बुकिंग काफी ज्यादा है। अगस्त के महीने तक कश्मीर में बुकिंग है। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है जैम पैक पड़ा हुआ है।
डल झील की अगर मैं बात करूं तो हाउस बोट में कमरे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर होम स्टेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर देखा जाए जिस तरीके से पार्लियामेंट कमेटी की मैं बात करूं या इससे पहले कई सारे मामला को लेकर जो है इस चीज को रोक लगाने के लिए बात की गई है, मगर बात तो बात है, चूंकि तो है अभी तक अगर देखा जाए पैकेजेस के साथ साथ कश्मीर का एयरफेयर नो डाउट अभी शहर मैं कहूँगा नेशनल हाईवे रोड क्लियर है, गाड़ियां आवाजाही चल रही है, मगर इसके बावजूद भी आप देखिए एयरफेयर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोकल एज वेल एज टूरिस्ट को काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो सयाह इस वक्त वादी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, वादी कश्मीर में है, उनका क्या कुछ कहना है? जाहिर सी बात है, सयाहों को लेकर बात करें तो नो डाउट अबाउट इट कि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं नहीं है, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स रिगार्डिंग टूरिज्म। और इस वक्त अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर बताऊं तो 8000 के करीब जो है पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं कश्मीर, यानी वो भी एयरलाइंस के जरिए। अब इसके साथ साथ 99 पॉइंट फ्लो जो है इस वक्त टूरिस्ट का इतना ज्यादा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, जहां पर भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, कश्मीर की तरफ जो है एक डाइवर्जन मिल रहा है। एक साइड से गर्मी है, दूसरी साइड से छुट्टियां हैं, टूरिस्ट तो एंजॉय कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ अगर पैकेजेस और टिकट फेयर को लेकर अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामला थम जाए या नॉर्मल इसको किया जाए, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट जो है इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मौसम के हवाले से क्या कुछ एडवाइजरी है कि कब तक गर्मी से राहत मिलने का इम्कान है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि डॉक्टर तिबी अमला या डॉक्टर साहिबान जो है उनकी क्या हिदायत है कि जो हीट वेव चल रही है, गर्मी का मौसम है, किस तरह लोग इससे एहतियात बरते? एक साइड से अगर डॉक्टर्स को लेकर मैं बात करूं तो एडवाइजरीज तो है ही, यानी डिहाइड्रेशन से दूर रहना, हाइड्रेट रहना, लॉट ऑफ फ्लूइड यानी पानी का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जूसेस वगैरह पीना है, यानी अपनी बॉडी की जो वाटर लेवल कैपेसिटी है इसको बरकरार रखना है। सुबह शाम अगर देखा जाए तो बच्चे और बुजुर्गों को बड़ा एहतियात बरतना है, खासतौर पर जबकि आपके पास सनी डे रहता है, काफी हीट टेम्परेचर रहता है, तो उस वजह से जो है शेडी एरियाज को इस्तेमाल करना है, या कह सकते हैं कि पैसेंजर शेड्स को इस्तेमाल करना है। या नो डाउट कश्मीर की अगर देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत पहचान चिनार है, तो लोग अक्सर बेशतर गार्डन्स में या पार्क्स में बैठते हैं जो कि चिनार के शेड में साए में रहते हैं, और काफी ज्यादा वहां पर भी आराम मिल सकता है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ मौसम की बात करें, 27-28 तारीख तक तो हीट वेव की बात की गई है, उसके बाद 29-30 को लेकर बताया जा रहा है कि थोड़ा मगरिबी हवाओं का असर होगा, यानी हल्की बारिशें हो सकती है। मगर फिलहाल ह्यूमिडिटी के साथ साथ यहाँ गर्मी का जो टेम्परेचर है मैं कहूंगा कि वो काफी ज्यादा है, और इसका असर जो है बाकी स्टेट्स में काफी दिखाई दे रहा है बनिस्बत जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजल श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि तापमान यहाँ भी बढ़ गया है, ताहम मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में देखा जाए तो तापमान थोड़ा सा कम है, जिसके वजह यह है कि सयाह जो है वो इस बार कश्मीर में उनका रश इन दिनों देखा जा रहा है। सयाह मुख्तलिफ सयाहती मकामात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और ख़बर यह भी है कि इस महीने के आखिरी दिनों में गर्मी से राहत मिलने का इम्कान है।